माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू। मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक्सरसाइज 2.4 में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है और सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना। और देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज यूज्ड इन इट। तो इसीलिए हम पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। जिन क्वेश्चंस में सिमिलर काइंड के फॉर्मूलाज यूज होते हैं हम उनको एक लॉट में कर ले रहे हैं, है ना। तो इसी सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने वाले हैं। बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमारा a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। पहले फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, कैसे याद रखेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब होता है। ठीक, अब a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना, क्यूब 3 है पावर, तो a के ऊपर 3 और b के पावर में भी 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब पहले लिख देना है। ओके, अब a प्लस बी का होल क्यूब ना दो फॉर्मूलाज है इसमें, दोनों याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह में यूज होता है हमारा। एक फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 लगाया हमने, ए बी लगा दिया। ठीक, एंड विद इन ब्रैकेट हम a प्लस बी लिख देते हैं। ओके, समझ में आया? क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब किया, फिर देखो क्यूब का फॉर्मूला है तो सब 3 3 3 आएगा, कहीं 2 दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab लगा दिया, फिर विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ ab देन सम ऑफ ab लेना है। ओके, अब इसी का दूसरा फॉर्म क्या है फॉर्मूले का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a के ऊपर स्क्वायर b प्लस 3ab के ऊपर स्क्वायर। कैसे आया ये? आप 3ab को एक बार a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a स्क्वायर b, और इसी तरह से 3ab को यदि b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3ab स्क्वायर। तो ऊपर वाला यदि फॉर्मूला याद है तो नीचे वाला तो अपने आप ही आपको याद ही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात है प्लस वाले फॉर्मूले में कि सारे के सारे प्लस में आने हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा साइन हमको लगाना है। ठीक, तो पहले हमने कर लिया a प्लस बी के होल क्यूब को अच्छे से याद। फिर सेम यही हमें टर्म्स यूज करने हैं, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है बच्चों, टर्म्स विल बी सेम। यहाँ a क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, माइनस वाले में ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसमें सारे के सारे में माइनस आएगा। कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और विद इन ब्रैकेट भी a माइनस बी। तो देखो ये याद रखना बहुत इजी है कि सारे के सारे हमें माइनस लगाने, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ के a क्यूब के आगे माइनस नहीं लगाना है, बाकी सब में माइनस लगने हैं, है ना। अब दूसरा वाला जो है उसमें याद रखना कि बीच वाले दो टर्म्स में बस माइनस लगना है। मतलब a क्यूब में प्लस लगेगा, b क्यूब में माइनस, सेकेंड टर्म है हमारा b क्यूब, उसमें माइनस, बीच वाला टर्म हमारा क्या होता है, 3a स्क्वायर b, है ना, इसमें माइनस। इन दोनों टर्म्स में माइनस लगना है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, a b का 3ab का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इन फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड है, हमें दोनों तरफ से याद रखना जरूरी है। ठीक, लेफ्ट से राइट जाते हुए भी आपको याद रखना है और फिर राइट से लेफ्ट जाते हुए भी आपको याद रखना है। तो अच्छे से याद रखना, ये बहुत ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब यदि फॉर्मूला याद रहा तो क्वेश्चंस करना तो बहुत इजी है बच्चों, किसी भी फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो मैं तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ इन इस पैटर्न के क्वेश्चंस को करने के लिए। बोलो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3ab मल्टीप्लाई हो चुका है a से और b से, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड पड़ता है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। ठीक, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिंपली राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यदि हमें बोला कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इट मींस हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके क्या करना है, फैक्टराइज करना है या सॉल्व करना है। ठीक, तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। वंस यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, मैंने पहले ही बताया है कि फॉर्मूले में 1 मार्क होता ही है। फॉर्मूला नहीं लिखा तो तुरंत 1 मार्क कट, तो पहले फॉर्मूला लिख लेना। ओके, और कॉपी और पेन साथ में है कि नहीं, एक क्वेश्चन देखना है फिर साथ में करेंगे। ठीक, तो कीप पेन एंड कॉपी विथ यू। चलो फर्स्ट वाला देखो,
फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारा, देखो a प्लस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है, तो पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे आपको फॉर्मूला याद हो जाना है ना, इसीलिए बार बार फॉर्मूला लिखना आप ही के लिए बेनिफिशियल है। तो चलो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा मैंने, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने बोला मैं सेकंड वाला लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहता है। तो हमें क्या लिखना है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो कंपेयर करो, a हमारा 2x है और b हमारा 1 है, तो जितनी जगह हमारा a है उतनी जगह हम 2x लगाएंगे और जितनी जगह हमारा b है 1 लगाएंगे, ठीक। तो a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, है ना, प्लस 3 into a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a है हमारा 2x इंटू b है हमारा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नहीं भी स्क्वायर लगाएंगे तो भी चलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो 2x का क्यूब है, 2x क्यूब का मतलब होता है, देखो होल क्यूब है ये, सिर्फ x के ऊपर क्यूब नहीं है, तो ये होता है 2x इंटू 2x इंटू 2x, ठीक। 2x का होल क्यूब का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 और x का x 3 टाइम्स है तो x का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, है ना, इसको एक कर देते हैं इरेज। यहाँ देखो 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही होगा। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाले में तो सोचने की जरूरत नहीं है, साइन तो प्लस ही रहेगा। ये है 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x, है ना, 2x इंटू 2x, तो 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू ये वाला 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पहले ना नंबर्स को सॉल्व कर लेना। 2 2 जा हुआ 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ नंबर में क्या आने वाला है 12 आने वाला है। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई किया तो सेम, है ना, सेम वही चीज मिलती है। प्लस यहाँ पे देखो 3 2 जा हो गया 6 और इंटू एक्स है तो ये क्या मिल जाएगा हमें 6x, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, इजी। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए हम कैसे करना है हमें। नेक्स्ट वाले में a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है ना, वहां पे a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो बीच के दो में हमारे माइनस आएंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, पहले वाले में a के ऊपर स्क्वायर, और प्लस यहाँ प्लस याद रखना a b का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं बस, 2a माइनस 3b है, यहाँ देखो 2a कंपेयर करेंगे तो 2a हमारा a है और b हमारा 3b है, तो जितनी जगह a क्यूब वहां पे हम 2a का क्यूब और जितनी जगह b क्यूब है 3b का क्यूब लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से लिख लेते हैं 2a का होल क्यूब हो गया माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b यानी b है हमारा 3b, तो ये हो गया 3b, ठीक। और लास्ट वाला हमारा क्या है 3 इंटू a है हमारा क्या 2a और b है हमारा 3b। अच्छा देखो इसको विद इन ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना क्योंकि 3 को भी स्क्वायर करना है आपको, है ना, तो इसको विद इन ब्रैकेट रखेंगे। नेक्स्ट क्या है देखो, अगेन ये 2a का क्यूब है तो 3 टाइम्स 2 तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, ऊपर वाले जैसा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 और a क्यूब में हो जाएगा, a 3 टाइम्स है तो a क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना, 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 27 और b के ऊपर क्यूब, ओके। फिर माइनस यहाँ देखो 2 टाइम्स a स्क्वायर है तो 2 पहले नंबर को सॉल्व करते हैं, 2 2 जा हो गया 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 और यहाँ देखो 3 और है तो यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा, है ना, तो यहाँ हो गया 3 3 जा, यहाँ देखो 3 3 जा 9 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 9 4 जा 36, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे 36, तो इन सबको करते हैं इरेज और यहाँ लिख देते हैं 36। a के ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर और b, और हमेशा ऐसा आएगा a स्क्वायर b, ठीक, एक्स वाई के टर्म में होगा तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला टर्म प्लस लगेगा आगे, और नंबर्स देखो क्या क्या है लिख ले, यहाँ पे 3 है फिर 2 है मल्टीप्लाई में, फिर 2 टाइम्स
3b है, तो मतलब 3 इंटू 3 होने वाला है। तो यहाँ देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 9 9 6 जा कितना होता है 54। यहाँ नंबर में हमारा क्या आ जाएगा 54 ए बी का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कितना इजी है, यदि फॉर्मूला यदि याद रहे आपको तो बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग द सेम आंसर्स, आप भी कर रहे हो साथ में। चलिए नेक्स्ट वाले की तरफ कर चलते हैं। नेक्स्ट वाला कैसे करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से करना। ए प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, यहाँ पे लिख दूं मैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है हमारा ए क्यूब, बोल बोल के लिखना, बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला लगाना है हमें, है ना। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a है हमारा 3/2x, तो a क्यूब मतलब 3/2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3/2x का होल स्क्वायर। पूरे में स्क्वायर लगाना क्योंकि 3/2 को भी हमें डबल करना है, इंटू बी है हमारा 1। फिर लास्ट वाला क्या है 3 इंटू ए है हमारा 3/2x, ठीक, इंटू बी है हमारा 1 और इसका लगाना है हमें स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूले में पुट। अब हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो ऊपर देखो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ऊपर हमारा 27, नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और x का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, है ना। फिर प्लस देखो नंबर्स में हमारा यहाँ पे क्या क्या है, न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 है और नीचे हमारा 2 इंटू 2 है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और नीचे 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 27/4 और वेरिएबल में देखो x का स्क्वायर हो रहा है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। बी तो हमारा 1 है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना। नेक्स्ट वाला टर्म देखें, इसको कर देते हैं थोड़ा इरेज। नेक्स्ट वाला तो टर्म देखो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मतलब 3 3 हो गया सिंपली 9 और नीचे डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 2 है तो ये 2 लगा दिया। 1 का स्क्वायर विल बी 1, 1 इंटू समथिंग विल बी द सेम थिंग, है ना। यहाँ पे 9x/2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 3 स्टेप में ही आंसर आना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्यूब स्पेशल बन गया 3a² फिर प्लस 3ab², ठीक। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2/3 y का होल क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, है ना। फिर मल्टीप्लाई में b हमारा क्या है 2/3y है, ठीक। और लास्ट वाले में हम प्लस लगाते हैं, 3 इंटू ए हमारा क्या है x है, इंटू बी हमारा 2/3y का होल स्क्वायर आएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब तो एज इट इज एक्स क्यूब रहेगा माइनस 2 का क्यूब 2 टू द 4 4 टू द 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 27y³, ठीक। अब यहाँ पे माइनस नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इसको आप देखो तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 है और ये डिनोमिनेटर में 3 है ना। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, ऊपर न्यूमरेटर में नंबर में 2 बस बच रहा है तो 2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कोई नंबर बच ही नहीं रहा है तो x² y आ जाएगा, ठीक। x² और ये y, तो इन दोनों को लिख देंगे। नेक्स्ट वाला देखो टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा ये वाला टर्म, दिस टर्म क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का होल स्क्वायर है मतलब 2/3y 2 टाइम्स होगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3y 2 टाइम्स लिखेंगे। अब यहाँ देखो अगेन ये 3 से हो जाएगा 3 कैंसिल, है ना। तो क्या क्या बचा हमारा, ऊपर नंबर्स में ये 2 और 2 बचा तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक। और नीचे कौन सा नंबर बचा, सिर्फ 3 बचा, ये 3 तो कैंसिल आउट हो चुका है
ये 3 बचा तो सिंपली 4/3 हो जाएगा। और वेरिएबल देखो, वेरिएबल यहाँ एक x है और ये 2 y है, तो x तो एक ही टाइम लिखेंगे और y 2 टाइम्स है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, समझ में आया? इस तरह से हमें ये वाला पार्ट करना है। इजी। नेक्स्ट वाले की तरफ चले हम। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें इनको सॉल्व करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब करेक्ट फॉर्मूला यूज करना है ना। तो अगेन यहाँ पे देखो क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब ही यूज करना है। कैसे करना है देखो, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी कर चुका है। 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1, और ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है ना। तो ये देखो हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब वंस लिख लेते हैं, एक बारी लिख लेते हैं। ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a² भी, अब प्लस हो जाएगा ना बीच वाले दो में माइनस, तो 3ab²। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम a और b के जगह। a हमारा 100 है और b हमारा 1 है, -1 मत लेना है ना, मैंने बताया। तो ये हो जाएगा a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर माइनस आना है 1 का क्यूब, ठीक, फिर माइनस आना है, फिर 3 इंटू a² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b मतलब 1, फिर प्लस आना है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 3 इंटू a है हमारा 100 इंटू b है हमारा 1 का स्क्वायर। बस हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट। तो 100 के ऊपर क्यूब है तो जीरोस जो है वो 3 टाइम्स हो जाने हैं। जैसे स्क्वायर होता है तो जीरोस जो है ट्वाइस हो जाते हैं, 2 टाइम्स हो जाते हैं, वैसे ही 100 के ऊपर यदि क्यूब है तो 100 के 2 जीरोस है, ट्रिपल होके कितने हो जाएंगे? 6 जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ 1 के बाद हमें लगा देना है 6 जीरो, इस तरह से। ठीक, मल्टीप्लाई करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस तरह से याद रखना। फिर -1 का क्यूब होता है 1, फिर माइनस है तो माइनस लगाया, 3 इंटू 100 के ऊपर स्क्वायर है मतलब ट्वाइस हो जाने हैं जीरो, तो 4 टाइम्स हम लिख देते हैं। 2 टाइम्स था, ट्वाइस कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाना है, इंटू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्लस 3 इंटू 100 है तो सिंपली हम 300 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को तो 300 ही मिलेगा। फिर अब हमें सॉल्व थोड़ा और करना है। यहाँ पे हमारा 6 जीरोस माइनस 1 इंटू 3 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो सिंपली 3 वन जा, माइनस लगाया पहले, 3 वन जा 3 हो गया, और कितने जीरोस है? 1 2 3 4 जीरोस है, लगा देंगे, प्लस 300। अब फर्स्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, माइनस वाले फॉर्मूले में हमेशा ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा ही आएगा जब आप फर्स्ट 2 को और नेक्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे? रुक जाओ देखते हैं। यहाँ देखो 1 माइनस करेंगे, इसको हटाते हैं, इसमें से 1 माइनस करना है हमें। तो देखो ये 0 हट के क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9, इस 0 ने कैरी दिया तो ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, एंड ये वाला भी हो जाएगा 9, ये 10 भी हो जाएगा 9, क्योंकि 1 ने क्या दे दिया था? कैरी दे दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा नीचे आ गया है ना, ये हो गया हमारा 9 9 9 9 9 9, 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस माइनस अगेन माइनस करना है हमें, है ना, या 300 होगा ना। तो 30,000 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 300 करना है हमें। तो ये दो जीरोस आएंगे, यहाँ 10 में से 3 गया तो हमारा 7 आएगा, देन 9 आएगा, देन 2 आ जाएगा कैरी लेके, है ना। तो यहाँ ये मैं बोल रही थी, यहाँ बड़ा वाला डिजिट जो है वो 30,000, उसके आगे माइनस। तो यहाँ हमेशा याद रखना बच्चों, जब माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो यहाँ पे हमेशा माइनस आता है, यदि हमने फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म को यदि प्लस माइनस किया तो। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 29700। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 है, और यहाँ हमारा 5 टाइम्स है, मतलब 297 एंड देन डबल जीरो है। तो यहाँ 9 9 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7 और 9। तो फाइनली आंसर में हमें क्या मिल गया? 99,70,299। So this will be your फाइनल आंसर। ओके, तो फर्स्ट वाला पार्ट यदि समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट साथ में करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे 100 प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है? a प्लस बी का होल क्यूब लगना है।
विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। चलो पुट कर देते हैं, यहाँ a है हमारा 100 और b है हमारा 2, तो ये b है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2। फिर प्लस, तो माइनस का तो सोचना ही नहीं है क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता ही नहीं है। 3 इंटू ए है हमारा 100 इंटू बी है हमारा 2 और इसका लगाना है हमें स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 3ab²। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 टाइम्स जीरोस आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस 2 का क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 होता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। याद रखना 2 का क्यूब हमेशा 8 होता है। 8 का रिवर्स क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। ओके, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, ये याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका यूज है। तो प्लस 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स जीरोस आ जाएंगे, मतलब 2 जीरो से तो 4 जीरोस आ जाएंगे इंटू 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो 3 इंटू 100 अभी एज इट इज लिख देते हैं, इंटू 2 टू से यहाँ पे 4 कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करके। अब ये यहाँ पे आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा दिए प्लस 8, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर सबको ऐड करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई वाले सारे कर लेते हैं पहले, है ना। ये देखो 3 टू 6 हो गया और 6 इंटू 10,000 विल बी 60,000, है ना। 6 1 6 हो गया और उसके पीछे हम लगा देंगे 4 जीरोस हैं, तो 4 जीरोस लगा देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला हमारा देखो क्या है, 4 3 12 है और 2 जीरो लगाने हैं, तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा। आप सबको कर देते हैं ऐड। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 5 6 जीरोस, यहाँ है हमारा 8, देन है हमारा कितना 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 6 हुआ, 1 2 3 4, ठीक, 4 जीरो, देखो 6 के बाद कितने जीरोस है, 4 जीरोस है ना, 6 इंक्लूड किया तो 5 और 1200, तो यहाँ 1200। इसको अरेंज करके अच्छे से लिख लेना, उसके बाद फिर ऐड करना, मन में नहीं करने जाना अदरवाइज गलत हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया 8, ठीक, यहाँ 0 0 0 तो ये 0 ही होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 0 और 1। तो फाइनल आंसर में हमें यहाँ तो ऐड था तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। 106128 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट भी साथ में करेंगे, आई होप यू गॉट द सेम आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, टीचर्स लोग इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को देने में प्रेफर करते हैं, तो इसको अच्छे से देखना और अच्छे से करना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे क्योंकि 1000 वाला टर्म आ गया है ना, 998 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस व्हाट 2 ना, 1000 में से 2 माइनस करोगे तो यू विल गेट 998 और इसका लगाना है अपन को क्यूब। और देखो अगेन माइनस वाला फॉर्मूला हो गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब। वाई आई राइट दीज फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन, जिससे कि आपको भी याद हो जाए और आपको भी सेम वही चीज करना है। ये होगा a क्यूब, बीच वाले में दो में माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a², फिर b, फिर प्लस 3ab के ऊपर स्क्वायर, एक बार a के ऊपर स्क्वायर फिर नेक्स्ट वाले में b के ऊपर स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 1000 है हमारा a और 2 है हमारा b, तो a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब हो जाना है, माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाना है, माइनस 3 इंटू a² मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू b मतलब 2, फिर प्लस थर्ड वाले टर्म में, लास्ट वाले टर्म में हमारा प्लस है, 3 आएगा इंटू a मतलब हमारा 1000 है इंटू बी मतलब हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब इनको इरेज कर देते हैं ए और बी को। अब जैसे मैंने पहले बताया, ये 3 जीरोस है, 3 जीरोस का थ्राइस, 3 टाइम्स 3 जीरो करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 9 जीरोस आ जाएंगे। ये 1 टाइम 3 जीरोस का पेयर, आगे 1 लगाना है, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। 3 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो। ठीक, इस तरह से हमें याद रखना है। फिर माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, अगेन सेम नंबर, माइनस 3 इंटू 1000 का ट्वाइस हो रहा है, 1000 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 6 टाइम्स जीरो आ जाने हैं, 3 जीरो फिर 3 जीरो। ठीक, मल्टीप्लाइड में 2 है, लिख दिया एज इट इज, प्लस
3 इंटू 1000 इंटू 2 हो जाना है 4। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9 जीरो -8। नेक्स्ट स्टेप में माइनस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे माइनस, ये देखो 3 2 हो गया 6, और 6 के पीछे कितने जीरोस लगाने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के पीछे 6 जीरोस लगाने हैं, तो लगा देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है? देखो, 4 3 12, और 12 के पीछे 3 0, 12,000। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके लिखना है। फिर फर्स्ट टू को माइनस करते हैं और नेक्स्ट टू को माइनस करते हैं। हमेशा फर्स्ट टू माइनस और नेक्स्ट टू माइनस करने से इजी पड़ता है सॉल्व करना। तो देखो, फर्स्ट टू में माइनस किया, 8 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा 8 लिख देती हूँ। इसको माइनस करोगे आप तो यहाँ तो 2 मिल जाएगा, है ना? और बाकी सारे जीरोस कैरी दे दे के क्या बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे। ये भी 9 बन जाएगा, ये भी हमारा 9 हो जाएगा, ये भी हमारा 9 हो जाएगा, ये भी 9, ये वाला भी 9, ये वाला भी 9, ये वाला भी। सो मेनी नाइन्स आर देयर, है ना? इसीलिए मैंने बोला ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक नंबर भी यदि आपने छोड़ा तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया, हमने फर्स्ट टू को माइनस कर दिया। अब मैंने जैसा बोला, माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ हमेशा माइनस आता है यदि फर्स्ट टू और नेक्स्ट टू को हम सॉल्व कर रहे हैं तो। यहाँ माइनस लगा दिया मैंने। यहाँ पे हमें कितने को माइनस करना है? 12,000 को, तो यही लिख लेते हैं 12,000, बाद में इरेज कर देंगे। तो यहाँ 12,000 को माइनस करेंगे तो देखो पीछे की 3 जीरो तो एज इट इज। यहाँ 10 में से 2 गया तो हमारा 8 आएगा, यहाँ हमारा 9 में से 1 गया तो अगेन 8 आएगा, है ना? और ये 0 कैरी देगा तो ये बन जाएगा 9, और स्टार्टिंग वाला नंबर 5, 6 कैरी देगा तो 5 बन जाएगा। अब इनको कर देते हैं हम इरेज। एक 0 भी इरेज हो गया, यहाँ पे 0 है। ठीक, अब क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 2, कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और नाइन्थ वाला 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और नाइन्थ वाला 2 है। यहाँ पे क्या है? 3 पीछे 0 लगा देते हैं पहले। ठीक, और क्या है? 5 9 8 8। तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 9, और यहाँ 5। अब इनको करना है हमें सब्ट्रैक्ट। 2 से 0 गया तो 2 ही आएगा। 9 माइनस 0 विल बी 9, 9 माइनस 0 अगेन 9, 9 माइनस 8 विल बी 1, 9 माइनस 8 will be again 1, 9 minus 9 will be 0, 9 minus 5 will be 4, और उसके बाद तो हमारे 9 ने कैरी दिया नहीं है तो 9 9 ही रह जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया? देखो, आंसर आ गया 99401199 और 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इतना बड़ा है ना? तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से करना, 2 3 बार यदि आप करोगे तो दिमाग में बैठ जाता है ना? चल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बोला है बच्चों। आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जैसे हम रिवर्स में जाते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जाते थे, है ना? वैसे ही यहाँ पे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, वहां पे हमें a प्लस बी का होल क्यूब दिया था या a माइनस बी का होल क्यूब दिया था, और हम उसको सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करके फर्स्ट वाला देखते हैं ना, इस वाले पार्ट के फर्स्ट वाले को देखो। ये हमें किस तरह का आंसर मिल रहा था? कुछ इस तरह का आंसर मिल रहा था। अब जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में ये वाला पार्ट हमें दे दिया है, हमें इसको रिवर्स में कहाँ ले जाना है? या a प्लस बी के होल क्यूब में या a माइनस बी के होल क्यूब में। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया था क्या? ये बाय मिस्टेक हो गया, ये क्यूब होगा, है ना? ये क्यूब होगा। ठीक, स्पेशल 3 बन गया, ये क्यूब है, हाँ? बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है बच्चों, हाँ? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? हमें उल्टा जाना है, समझ में आया? चलो, कैसे उल्टा जाएंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यदि आपने किया होगा, देखा होगा, तो ये वाला इजिली बन जाएगा। यहाँ देखो, हाँ, ये वाले क्वेश्चन में 8 है। अब जब स्क्वायर वाला केस था तो हम देखते थे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना? यहाँ पे क्यूब वाला केस है तो हम देखेंगे परफेक्ट क्यूब कैसे बन सकता है। 8 किसका क्यूब होता है? अभी मैंने पीछे ही बोला था कि 2 का क्यूब याद रखना, क्योंकि हमें पीछे वाले क्वेश्चन में यूज होना है। 8 2 का क्यूब होता है, ठीक, याद रखना। इनमें बहुत सारे ऐसे क्यूब वाले टर्म्स आएंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बोल रही हूँ, जिसको आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताती जाऊंगी, धीरे धीरे हम करेंगे तो सारे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाना है, बहुत ईजी है। 2 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 8 2 का क्यूब होता है।
तो यहाँ हो जाएगा 2a का होल क्यूब, 8 की जगह हम लिख देंगे, प्लस b क्यूब। ठीक, अब हमारा ये a है बच्चों और ये b है, तो नेक्स्ट वाला टर्म हमारा प्लस है तो माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं होता ना, प्लस ही लगाएंगे। नेक्स्ट वाला हमारा टर्म क्या होता है, 3a स्क्वायर b, होता है कि नहीं? तो 3 एज इट इज इंटू a स्क्वायर, हमारा क्या है, a हमारा 2a है और इसका लगा दिया हमने स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इंटू b है हमारा, b ही है तो एज इट इज b लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, यू विल गेट 12a स्क्वायर b। देखो 2 2 जा होना है 4, 4 3 जा होना है 12, और 12 a का स्क्वायर होगा और b मिलेगा, तो यहाँ पे भी 12a स्क्वायर b लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को डिकोड करना है, और बहुत इजी है इसको डिकोड करना, क्योंकि हमें बस क्या बनाना है, a बनाना है और b बनाना है हमारा। उसके बाद तो फॉर्मूले में आप पुट करते जाओगे तो आपको ऊपर वाले टर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% फॉर श्योर। चलो नेक्स्ट वाला टर्म बना लें अब। नेक्स्ट वाला टर्म हमारा क्या होता है, 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a है हमारा 2a इंटू b, हमारा सिंपली b है, b का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर मिल गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। तो सिंपली यहाँ पे सिंस लगाएंगे क्योंकि ये होता है फॉर्मूला हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो ये सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, a है हमारा 2a प्लस b है हमारा b, और इसका आ जाना है क्या, होल क्यूब। तो देखो 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ओके, इस तरह से हमें करना है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अगेन 8 का क्यूब है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस वाला है तो यहाँ पे ऑब्वियसली a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, और कोई कोई चेंज नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जहां जहां माइनस है हमें सिंपली वहां वहां माइनस लगा देना है। तो यहाँ b के आगे माइनस है तो माइनस b क्यूब किया हमने। अभी यहाँ पे अगेन सेम वही चीज है, हमें a और b मिल चुका है, यहाँ माइनस लगाया हमने, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू b है हमारा b, b तो यहाँ b है, यहाँ पे प्लस लगेगा। अब 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर होता है, तो a है हमारा 2a और b है हमारा b स्क्वायर लगा दिया हमने फॉर्मूले का। तो देखो अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे हमको वन टाइम लिखना जरूरी है कि सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, देयरफॉर यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस a सॉरी 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया, ये इजी है ना, 3 स्टेप में हमारा सोल्यूशन हो जाना है। फटाफट से समझ में आ गया तो मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वाले में 27 किसका क्यूब होता है, ये क्यूब्स याद रखने हैं, मैंने पहले ही बताया है। 27 होता है हमारा 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 125, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये हम परफेक्ट क्यूब पहले बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब। ठीक, फिर माइनस है 5a का होल क्यूब। ठीक, ये बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। अब क्या करना है, बस a और b मिल चुका है, 3a स्क्वायर b, 3 प्लस 3ab स्क्वायर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है, कंफ्यूज नहीं होना कि 5a लिखा हुआ है तो वो हमारा a हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहला वाला हमारा a होता है और दूसरा वाला हमारा b, एक्स वाई के टर्म में भी आप याद रख सकते हो, है ना। तो चलो यहाँ माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू b यानी 5a, फिर प्लस आता है लास्ट वाले टर्म में, फिर 3 इंटू ए है हमारा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू बी का होल स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 225 ही मिलेगा नंबर्स में। देखो 5 5 जा 25, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 9 आप करके देखना तो आपको 225 ही मिलेगा। ठीक, 15 15 जा भी 225 होता है ना। तो इस तरह से आप सोचना नहीं पड़ेगा, आपको डिकोड करना है कि कैसे करना है। आपने ए बनाया, आपने बी बनाया, बस फिर सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखना है, वंस लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या आ जाना है, a है हमारा 3 माइनस b है हमारा 5a, इसका हो गया होल क्यूब। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर। बस आपको क्यूब याद रखने हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए कि किसका क्यूब क्या होगा। अब 64 किसका क्यूब होता है बोलो। 4 4 16, 16 4 16 की टेबल किसको याद नहीं है, सबको याद होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स याद रहनी ही चाहिए। ये हो जाएगा हमारा किसका क्यूब, 4 का क्यूब। 27 अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में 3 का क्यूब होता है। चल हमें मिल गया हमारा ए, हमें मिल गया हमारा बी, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 4a का क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, होल क्यूब बनाना मस्ट। फिर माइनस 3 into a² मतलब 4a का होल स्क्वायर इंटू बी यानी 3b। फिर प्लस होता है लास्ट वाले टर्म के आगे। 3 into a है हमारा 4a इंटू बी है हमारा 3b का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक, स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, थोड़ा हाँ थोड़ा सा दूर कर देती हूँ इसको मैं। 3 into ए है हमारा क्या, 4a, छोटा छोटा लिख लेते हैं 4a इंटू बी है हमारा क्या, बी है हमारा 3b का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोलती भी जा रही हूँ। ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा किसका फॉर्मूला है, माइनस वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला दोबारा लिख लेंगे। और हमारा ए है 4a माइनस बी है हमारा 3b, ये हो गया हमारा होल क्यूब। ये हो जाएगा इस पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक, चल अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। नेक्स्ट वाला पार्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन देते हैं, क्यों देते हैं देखो यहाँ पे। ओ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, आप एनसीईआरटी बुक में देखना, ये है 216। ठीक, और क्यों याद है मुझे, क्योंकि 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, और 6 का क्यूब बहुत ही कम रेयरली यूज होता है। 6 6 36, 36 6 216 होता है। क्लास 8th में आपने सारे क्यूब्स याद किए कि नहीं। क्यूब्स एटलीस्ट 10 तक याद होने जरूरी है बच्चों, क्योंकि बहुत जगह यूज होते हैं, और स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत इनका यूज है। तो एटलीस्ट 10 तक का आप क्यूब याद जरूर रखना। तो 6 का क्यूब होता है क्या, 216, इसको याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 27। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। 3 का परफेक्ट क्यूब होता है ये 1/216, क्या हो जाएगा, 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर ये हमें बनाना है, ए और बी मिल जाएगा तो हमें 3a² b और 3b² के से 9/2 मिलेगा ही मिलेगा। देखो करते हैं आगे, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो ये यहाँ से सारी चीजें इरेज कर देती हूँ पहले मैं, ये सब चीजें इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं और ये भी इरेज कर। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया हमारा, 27p³ हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो 3p का होल क्यूब। ठीक, फिर माइनस आना है, फिर 1/6 का होल क्यूब। ठीक, a³ और b³ मिल गया हमें। माइनस 3 into a है हमारा 3p, इसका होगा होल स्क्वायर इंटू बी है हमारा 1/6। इसको देखो आप सॉल्व करो, 3 से 6 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखो नीचे 2 है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना है, तो 3 3 से हो जाएगा 9। तो यहाँ देखो 9/2 आना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 9/2 ही मिलेगा। लेकिन हमें बस, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हमें सॉल्व थोड़ी ना करना है, हमें बस कुछ एक्सपैंड करके लिखना है बस फॉर्मूले के टर्म्स में। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3 into a² 3p इंटू बी। फिर प्लस लगाया 3 into a है हमारा 3p इंटू बी का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो वो 1/4p ही मिलेगा। अच्छा यहाँ पे p लिखा मैंने, हाँ बिल्कुल लिखा। ठीक, इस तरह से हमने कर दिया इसको एक्सपैंड। हमें मालूम है a, हमें मालूम है b, ये कितना किसका फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। यही फॉर्मूला आपको सेम रिपीट करना है। तो हमारा a माइनस b, माइनस है मतलब फॉर्मूला भी माइनस वाला ही है। a है हमारा 3p माइनस b है हमारा 1/6, इसका हो गया हमारा क्या, होल क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो है तो 3 स्टेप में ही करना इसको भी, लेकिन क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी हैं, फिर 216 एक अलग सा नंबर है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। और देखो 9/2 भी फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, ए और बी निकाल लिया आपने तो बस आपको फॉर्मूले में एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना है। ऊपर आप देखने नहीं जाना कि आपने सॉल्व सही किया है कि नहीं, ऑब्वियसली आंसर सही ही आता है। ओके, तो इस तरह से हमें इन तीनों क्वेश्चंस को करने थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। और तीनों के तीनों एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, मतलब एक ही तरह के फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड थे, इसलिए हमने इन दोनों तीनों को
एक वीडियो में मर्ज किया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलो, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर। बाय बाय।